वल्लभ जी की, क्योंकि अपने शैव धर्म के उपासक थे जी। उधर जैसे जो कुल की जो रीति होती है, हमारे इष्ट देवता प्रभु भगवान शिव हैं, तो उसी उपासना में थे। फिर राधा वल्लभ लाल जी की जो उपासना बताई उसी हिसाब से घर में गए जी। और वहीं पर ऐसे महाराज श्री ने उपासना उस करते समय क्या उपदेश किया था आपको? पूज्य महाराज श्री ने यही उपदेश दिया हमें कि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी एक पत्नी धर्म धारण करके भजन किया जा सकता है। क्योंकि पूज्य महाराज श्री के हृदय में ऐसा था कुछ कि कहीं इसके अंदर विकार ना हो, जी जी कि विकारों के कारण इस मार्ग में चले और इस मार्ग से च्युत हो जाए। जी। वैसे तो गुरु रूपी तत्व है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तो वो तो सभी जानते हैं कि क्या लीला होने वाली है। लेकिन उन्होंने उस समय हमें भेज दिया ऐसे कह के। लेकिन अंदर की जो आग थी ना, वो जब उन्होंने भेजा तो यानी अंदर से तो ऐसे हुआ कि नहीं हमें तो यही रहना है। लेकिन वहाँ से गए और अंदर की जो आग थी और बढ़ गई। जब घर वापस गए फिर कैसे आना हुआ फिर से यहाँ पे? जब घर पहुँचे तो एक दो दिन तो ऐसे ही कटे। जी। फिर माता पिता से हमने एक बार कहा जी कि पिताजी हमारा वैराग्य लेने का मन हो रहा है, जी तो हमारी ऐसी आकांक्षा है। तो उन्होंने बहुत ज़ोर से डांटा, विरोध किया हमारा पहले थोड़ा बहुत, जी क्योंकि उनके शरीर के छोटे भाई जी और पिता पहले से ही संन्यास मार्ग में प्रशस्त थे। जी पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान महात्मा रूप में पूर्ण रूप से रहे। जी जी तो उनके हृदय में पता था कि ये वैराग्य होता क्या है। तो उन्होंने ना हाँ की और ना की, जी। बस आंखें टेढ़ी कर ली बस। लेकिन माँ का बहुत विरोध हुआ। माता जी ने काफी विरोध किया। माता जी ने कहा कि बच्चा यहाँ पर रह करके भी तो भगवत भजन हो सकता है, जी घर में रह करके भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि मतलब वो भी जी जी उनके भी जो पिताश्री थे माता जी के शरीर के, वो भी कर्मकांडी विशुद्ध ब्राह्मण थे। जय हो। तो यानी कि उन्हीं के कर्म यानी पूर्ण रूप से निष्ठा उनके अंदर भी पूर्ण रूप से वही स्थिति। तो उन्होंने भी हमें गई, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारा मन तो उसी का हो है। गया हाँ। फिर एकांत में माता जी से और पिताजी से हमने कहा जी कि पिताजी हमारे अंदर की पूर्ण रूप से ये अभिलाषा है कि हम इस मार्ग में चलें। तो उन्होंने यही कहा कि बच्चा अभी देख लो सही से, क्योंकि ये जीवन आपका है और आप प्रभु के मार्ग में चलना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है। जी क्योंकि हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो एक तरह से ऋषि परंपरा के अंतर्गत थी। बाबा भी सन्यासी मार्ग में कठोर निष्ठा से 2 बजे रात्रि में जगना, उसी समय स्नान, चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी सर्दी हो, जी कोई परवाह नहीं। और श्री सद्गुरुदेव भगवान का तो कहना ही क्या, 3 बार काशी में रह करके जटाओं से स्नान करके ऐसी विशुद्ध तरह से रहना। तो यानी एक तरह से उनके प्रभाव पड़ता है ना परिवार में पूर्ण रूप से। जो भागवतिक होते हैं, जहाँ से एक भी संत निकलता है तो उसके लिए कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेने, कि पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाता है, कुल पवित्र हो जाता है, वसुंधरा वहाँ की पुण्य हो जाती है और जननी कृतार्थ हो जाती है। तो इसी तरह से